परमेश्वर के प्रिय संतानों, बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य जब आप पढ़ रहे होते हैं तो प्रभु कहता है, यूहन्ना जो मैं तुझसे कह रहा हूं उसे तू लिख ले। परमेश्वर के हर वो बातें जो हमारी जिंदगी के लिए होती हैं, यदि हम उसे लिखे नहीं तो हमारे जीवन को कैसे उत्साहित करेगा। यदि हम उसे सुने नहीं और यदि उसे हम समझते नहीं तो हमारे जीवन के लिए कैसे काम करेगा। परमेश्वर के प्रिय संतानों, बाइबल कहती है, हे मेरे प्रिय लोगों, आप परमेश्वर के प्रिय लोग हो। आपको परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कहीं गड्ढे में गिरें। परमेश्वर आपको नहीं चाहते, पिता आपको नहीं चाहते कि हमारी संतान मुश्किलात का, समस्याओं का भागीदार बने। देखिए, जब हम परमेश्वर की ओर नज़र करते हैं, खुदावन कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बहुत ही स्पष्ट है यह बातें। हमारी ज़िंदगी परीक्षाओं के दशा में जाती तो है, लेकिन उस समय भी हम अपने आप को परमेश्वर के निकट बना के रखते हैं। हमारी स्थिति कुछ भी हो, क्योंकि हम इस दुनिया में हैं, आंधियाँ आती हैं, बाढ़ आती हैं और हम तक पहुंचने का प्रयास भी करती हैं, शायद पहुंच भी आती हैं, लेकिन उस दशा में भी, उस परिस्थिति में भी हम अपने आप को परमेश्वर के निकट बना कर रखते हैं। अपने आप को खुदा के सामने, यीशु के सामने बना करके ठहरा कर रखते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कोई भी परीक्षा की दशा क्यों ना हो, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो वो परीक्षाएं चली जाती हैं, गुजर जाती हैं और हमारे जीवन के लिए बढ़ोतरी के सिवाय घटना नहीं होता है। सुनिए, कुछ बातों को प्रभु कह रहे होते हैं। दाऊद के संग सुलेमान को परमेश्वर कभी नहीं भूला। आप जानते हैं, दाऊद के संग, दाऊद के बाद हम सुलेमान को याद करते हैं, परमेश्वर कभी नहीं भूलता। एलियाह के संग एलीशा को परमेश्वर कभी नहीं भूलता और नूह के संग परमेश्वर उसके परिवार को कभी नहीं भूलता। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को कभी नहीं भूलता और उनके संग वह उनका बल बन जाता है। दानियल को कभी नहीं भूलता, शेर की मांद में भी दानियल की ताकत बन जाता है। और आज आप हमारे साथ हैं, आज आप सेवकाई के साथ हैं, तो आज आप हमारे साथ या सेवकाई के साथ रहने के कारण परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलता। अब्राहम के संग लूत को कभी नहीं भूलता परमेश्वर, याद रहे। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके जीवन के लिए कि वो अब्राहम के संग लूत को कभी नहीं भूलता है। उत्पत्ति 19:29 में, क्योंकि परमेश्वर अपने दास अब्राहम के द्वारा लूत के जीवन को बड़ी ही सुरक्षा देता है। लूत भी अपने रिश्ते को अब्राहम से बना के रखता है। दूरियां भले भी हों, लेकिन रिश्ते होते हैं, आत्मिक जीवन का एक रिश्ता होता है जिससे कि उसकी ज़िंदगी में सुरक्षा बनी हुई होती है। ठीक उसी रीति से आज आप सेवकाई के साथ हैं, प्रभु के दास के साथ हैं, तो परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलता है। आमीन कहिए। तो वाकई ये परमेश्वर की बहुत अद्भुत बातें हैं जो हमें हमारे जीवन के लिए है, और परमेश्वर हमें कभी भूलता नहीं। वो हमारे जीवन को अलौकिक दशा में ले जाने के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहता है। प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि परमेश्वर के अधिकतम बल को हम तब पाते हैं जब हम उसके निकटतम होते हैं, जब उसके पास में होते हैं। जैसे कि कुछ बातें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, हमारे साथ देखिए। लिखा है कि जितने उसके निकटतम होंगे, जितने उसके निकटतम होंगे उतने ही हम अधिकतम होंगे। अब ऐसे इसको पढ़ना है, जितने उसके निकटतम होंगे उतने ही हम अधिकतम होंगे। ये परमेश्वर हर उन प्रभु के दासों के लिए तय कर दिया है कि जितने आप परमेश्वर पिता के निकट होंगे उतने ही आप परमेश्वर के बल को, उसकी शक्ति को, उसकी योजनाओं को, उसकी मर्जी को, उसकी इच्छा को अधिक से अधिक, उसके द्वारा खोले गए रास्ते को अधिक से अधिक आप अपने इस भौतिक जीवन में देख पाएंगे। हाँ, किसी ने कहा कि मेरे लिए रास्ते बंद हो गए हैं, कोई भी अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। याद रहे, इस बात को ख्याल रखना, इस बात को ख्याल रखना,
जितने हम उसके निकटतम होंगे उतने ही हम अधिकतम होंगे। परमेश्वर उतने ही हमारी फिक्र करेगा, उतनी ही हमारे जीवन के लिए रास्ते को खोल देगा। प्रिय भाई बहनों, बाइबल बताती है, लूका अध्याय 20 वचन 38। हमें ध्यान से उस बातों को सुनना है। लूका 20 अध्याय वचन 38 में आइए और परमेश्वर का वचन कुछ इस रीति से कह रहा होता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। बड़े ही सरल भाषा में प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा, अब परमेश्वर कोई भी बातें ऐसी ज़्यादा डीपली नहीं कहेगा जिससे आप समझ ना सको, आप समझ पाओ। प्रभु कह रहा है कि परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं, वो मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, वो जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर के निकट सारी वस्तुएं जीवित हैं। ये मैं खुद गवाह हूं, हमारी टीम गवाह है, कलीसिया गवाह है, कलीसिया गवाह है। उन्होंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े संकटों से निजात को पाया है, छुटकारे को पाया है, जब परमेश्वर के निकट आए हैं, जब उन्होंने यीशु के जब वो निकट आए। याद रहे कि जब आप प्रभु के निकट आते हैं, जब यीशु मसीह आपसे प्यार कर लेता है, आपसे मोहब्बत करता है, आप उसके निकट आते हो। जरा ध्यान से सुने, यह हमारी इच्छा नहीं होती है कि हम उसके निकट आ गए। यूहन्ना 15 अध्याय वचन 16वीं आयत को पढ़ेंगे तो और स्पष्ट होगा आपके लिए। देखिए क्या लिखा है वहां पर कि हम उसके निकट कैसे आ गए। बाइबल कहती है, तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना। हमने परमेश्वर के पास हम नहीं आ गए अपने आप। प्रभु कहता है, परंतु मैंने तुझे चुना है और तुम्हें ठहरा दिया है कि तुम जाकर फल लाओ, फलहीन जीवन मत जियो, ताकि तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। ऐसा वादा है, ऐसी प्रतिज्ञा है प्रभु आपके लिए कर रहे हैं। हमें यह स्पष्ट हो गया, प्रभु का स्पष्ट कह रहे हैं कि भैया तुमने मुझे नहीं चुन लिया। कुछ लोग ऐसा गर्व करते हो, मैंने प्रभु के पास आ गया, मैं प्रभु को चुन लिया। ऐसा नहीं, प्रभु ने हमें चुन लिया, उसका प्रेम हमारे लिए जागा है। हम तो अनजान थे और इस संसार के ईश्वर ने, इस संसार की तमाम बुराइयों ने, इस संसार के अंधकार की शक्तियों ने आपकी आंखों को अंधा कर दिया था। हम कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 19 आयत, अगर हम उसको पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जीवन किसके वश में था। देखिएगा जरा, लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, सारी दुनिया दुष्ट के वश में पड़ी है, अंधकार के वश में पड़ी है, बुराई के वश में पड़ी है। पति अपने पत्नी को मार रहा है और पत्नी अपने पति को मार रही है। बहुत ही कुछ उल्टा दिशा हो रहा है, तमाम बुराइयां फैल रही हैं, हम देख रहे हैं। यहां देखिए, दुष्ट के वश में पड़ा है, सारी दुनिया दुष्ट के वश में पड़ा है। आप जिसके वश में जीवन जिएंगे उसी के जैसा ही काम करने का आपके शरीर में उत्तेजना बढ़ेगी। हाँ, जैसे कि बाइबल बताती है कि बुराई करने वाले जब तक बुराई ना कर लें उनका पेट नहीं भरता, क्योंकि वो बुराई के वश में हैं। जब तक पाप करने वाले, जब तक व्यभिचार करने वाले व्यभिचार ना कर लें, तब तक उनकी मानसिकता संतुष्ट नहीं होती है। ये क्यों? क्योंकि वो व्यभिचार के वश में हैं। प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको चुन लिया, आज प्रभु ने हमें चुन लिया। किस काम के लिए? एक अच्छे काम के लिए, एक नैतिक जीवन जीने के लिए, एक शिष्टाचार का जीवन जीने के लिए, एक साधारण मनुष्य से ऊंचे वाला जीवन जीने के लिए। यह हकीकत है प्रिय भाई बहनों, एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं परंतु एक अलौकिक व्यक्ति की तरह जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। जब परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 10 पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने अपने पुत्र को भेज दिया। प्रिय भाई बहनों, हमने प्रेम नहीं किया,
परंतु उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए खुदावन ने अपने प्रिय पुत्र को, प्रिय सामर्थी पुत्र को, मेमने को हमारे लिए बलिदान कर दिया, हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे भौतिक जीवन को चमत्कार से भरने के लिए। जब मैं एक व्यक्ति को देख रहा था कि वो बहुत ही पीड़ाओं में था और दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ था और उसके परिवार में कुछ भी चीज़ें सही नहीं चल रही थी। जब वो अपने व्यवसाय पे जाता तो वो बहुत ही नुकसान को सहा करता था। जब वो अपने परिवार में जाता तो लड़ाइयों को देखा करता था। वो अपने रिश्तों में जब जाता तो बहुत सारी बुराइयों को सुना करता था। कुछ भी उसके परिवार में, दिशाओं में कुछ भी सही नहीं था। लेकिन जब वो परमेश्वर के निकट आता है, अर्थात परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह कर दिया, प्रभु ने उस पर अनुग्रह कर दिया, प्रभु ने आपको चुन लिया, प्रभु ने आपको नाम लेकर बुला लिया। हाँ, नाम लेकर के बुला लिया। यशायाह 43 अध्याय वचन 1 में उसने हमें नाम लेकर बुला लिया। हम उसे जान पाए, हम उसे देख पाए। और हमने क्या पढ़ा? यशायाह 43 वचन 1 में हम क्या पढ़ते? परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, हे याकूब, तेरा सृजनहार। अब यहोवा यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। परमेश्वर कितने चैलेंज के साथ कह रहा है, भैया हम इस दुनिया के नहीं हो सकते, तू मेरा है। मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे सृजा है, मैंने तुझे माता के गर्भ में रचा है, तू मेरा ही है। और हम जब परमेश्वर के हैं, उसने हमें नाम लेकर बुलाया इस दुनिया में, तो जरा याद रखो कि हमारी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, हमारी बहुमूल्यता कितनी होनी चाहिए, हमारे जीवन की ताकत कितनी अधिक होनी चाहिए। कोई मनुष्य का अधिकारी आपको बुलाता है, आपका पद बढ़ जाता है। जब सर्वशक्तिमान आपको नाम लेकर बुलाएगा, आपका कद कितना क्यों ना बढ़ेगा। आप इस बात को नहीं समझ पाते हैं और इसीलिए दुष्ट आत्माओं का अधिकार, बीमारियों की प्रबलता आपके शरीर के अंगों को तोड़ती हैं, नचोड़ती हैं और आपको कंगाली की दशा दे देती हैं। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, आत्मिक जीवन में 3 ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जिसे हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आत्मिक जीवन में 3 ऐसे महत्वपूर्ण ऐसे काम हैं जिसे हर व्यक्ति को करना चाहिए। यदि वो कर रहा है तो वो साधारण व्यक्ति नहीं है, उसका ताल्लुकात परमेश्वर से है और उसका रहन सहन परमेश्वर के निकट है। पहला प्रेयर करना, पहला प्रार्थना करना, दूसरा वचन के साथ जीना, वचन के साथ रहना, तीसरा सेवकाई के साथ, तीसरा चर्च के साथ संगति करना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, वचन के साथ होता है और चर्च की संगति करता है। हाँ, हम जानते हैं कि वह कभी नहीं अलग होगा परमेश्वर से। वो अपने जीवन को बहुमूल्य बनाता है और धीरे धीरे उसकी आत्मा एक्टिव होती है, उसकी आत्मा सक्रियता को ग्रहण करती है और उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं। परमेश्वर को अधिक बल के रूप में देखने व प्राप्त करने का सौभाग्य तब प्राप्त होता है जब हम संसार की छाया से हटकर परमेश्वर की छाया में बैठना पसंद करेंगे। आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, जो सबसे अच्छा होगा वही आप लेंगे। आप खाना खाते हैं, अच्छी और सफ़ी स्वच्छ थाली में आप खाना खाते हैं। आप अपने जीवन में सब कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, पर आप परमेश्वर के लिए क्यों अच्छा नहीं बनना चाहते? याद रहे, भौतिक चीज़ें हमारे मन को, हमारे जीवनचर्या को शुद्ध नहीं कर सकती हैं जब तक कि हम परमेश्वर के सामने ना जाएं, जब तक हम यहोवा के सामने ना बैठें। बाइबल कहती है, पहला सामुएल 30 अध्याय और वचन 6 में, पूरा अगर हम पढ़ लेंगे शुरू से लेकर आखिरी तक, तो बाइबल बताती है कि सिकलग में दाऊद का सब कुछ चला गया। दाऊद जब संकट में पड़ा, सब कुछ उसका चला गया था। उसके बेटे बेटियां, उसके पत्नियों को और उसके पूरे मंडली को जब अमालेकी लूट कर लेकर चले गए, तंबुओं को जला दिया, वहां बड़ा शोक हुआ। दाऊद बहुत संकट में पड़ा। अब जब दाऊद संकट में पड़ा तो माथा पीट करके तो रोता जरूर है, लेकिन वो परमेश्वर के निकट रहता है। वो निंदा नहीं करता है, परमेश्वर तू था मेरे पास, पर मेरे बच्चे, मेरे बेटे बेटियों को क्यों
अमालेकी आकर उठाकर लेके गए, क्या तू नहीं था? कभी कभी परमेश्वर छोड़ देता है ऐसे, ताकि वो देखे कि मेरी बेटी, मेरे बेटा मुझे अधिक देखने के लिए क्या करेगी, और उस सफलता को प्राप्त करने के लिए वो मेरे निकट कितना अधिक आएगा, वो सफलता को प्राप्त करने के लिए मेरी बेटी मेरे निकट कितना आएगी, इस बात को वो देखा करता है। इसलिए यहां बाइबल लिखा है कि दाऊद संकट में पड़ा। संकट आप में भी आता है, संकट हर एक के जीवन में आता है, लेकिन जब संकट आता है तो आप किसकी आड़ लेते हो? जब दाऊद बड़े संकट में पड़ा, छोटा संकट नहीं था, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिया बांधा। दाऊद परमेश्वर को नहीं भूला। उसके बेटे बेटियां, उसके बच्चे अमालेकी लेकर चले गए। दाऊद को बड़ा ही शोक हुआ, हे प्रभु मैं अब क्या करूं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नियां, मेरे सारे मंडली को अमालेकी लोग लेकर चले गए, अब मैं क्या करूं? बाइबल कहती है कि उसने परमेश्वर के सामने गया, परमेश्वर से बात किया, और जब वो परमेश्वर से बात किया तो उसे नया बल मिला। और जब वो परमेश्वर से बात करके अपने बेटे बेटियों को खोजने के लिए, अपनी मंडली को छुड़ा लाने के लिए निकलता है, तो रास्ता पता नहीं था, कहां जाए, किस पहाड़ी के उस पार है, किस जंगल के उस पार है, कहां जाए। आप किसको याद करके निकले हो, अब यह मायने रखता है। नीति वचन अध्याय 3 वचन 6 में बाइबल कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तेरे लिए वो सीधा मार्ग निकालेगा। संकट में हो तो परमेश्वर को स्मरण करना, घर के पीछे जाना, घुटने टेकना, कहना, हे प्रभु मैं तुझे स्मरण करता हूं, संकट हम पर आ गया है, तू हमारे लिए मार्ग दे, तू हमारे लिए रास्ता खोल दे प्रभु। और जब आप इस आत्म सच्चाई से, आत्मिक तीव्रता से परमेश्वर के सामने जाते हो, तो परमेश्वर कहता है, वाह मेरे बेटे, तू संकट में संसार के आसरा नहीं लिया, तू संकट में उस सोर्स वाले व्यक्ति का आसरा नहीं लिया, मेरा आसरा लिया है, तो देख मैं तेरे लिए क्या करने जा रहा हूं। बाइबल क्या कहती है, जब दाऊद कुछ दूर पहुंचा ही था तो एक आदमी उसे मिल जाता है, और वो आदमी उसी आर्मी का जवान था जिस आर्मी ने उसके पूरे पत्नी, बच्चों को और सबको बंदी बनाकर लेके गया था। लिखा वहां पढ़ लेंगे जल्दी से। उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला ना, एक मिस्री पुरुष, और उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर उसे रोटी दी, उसने खाया, उसे पानी पिलाया, और फिर क्या किया, फिर उन्होंने अंजीर की टिकिया, एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए। जब उसने खाया, जी में जी आया, और उसने 3 दिन कुछ भी खाया पिया नहीं था, पानी पिया, तब क्या किया, और फिर उसने बताया वह बात। फिर दाऊद ने पूछा, तू किसका जन है, कहाँ का है और कैसे? तो कहता है, मैं मिस्री जवान हूं और अमालेकी मनुष्य का दास हूं। यही अमालेकी लोग उसे लूट कर लेके गए थे, दाऊद की प्रॉपर्टी को लूट लेके गए थे, और बड़ा संकट आ गया था अमालेकियों के कारण। तब वो व्यक्ति क्या कहता है, और वहां लिखा है कि मैं अमालेकी मनुष्य का दास हूं, 3 दिन हुए मैं बीमार था, मेरे स्वामी मुझे छोड़ गया। हम लोगों ने करेतियों के दक्षिण दिशा में, यहूदा देश में कालेब के दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और सिकलग को आग लगाकर फूंक दिया था, मैं ही लोग। उसी टीम का आदमी को परमेश्वर ने अलग किया और कहा, जा, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा दास आ रहा है, जाकर उसे सब कुछ बता, उसे रास्ता दिखा। ऐसा है आपका परमेश्वर। जब रास्ते नहीं दिखते हैं, पर नीति वचन 3 अध्याय आयत 6 का वचन पूरा करते हैं हम। कोई भी संकट हो, कोई भी विपत्ति हो, कोई भी हम पर दुख हो, लेकिन जब हम यहोवा को याद करते हैं, हमारे लिए वो रास्ता खोल देता है। हम जब उसके निकट होते हैं, हमारे लिए रास्ता खोल देता है। रास्ता खुला कि नहीं? अमालेकी सब कुछ लेकर चले गए, उसके बच्चे, बीबी, स्त्रियां, खजाना, उसकी पूरी मंडली को बांध करके लेके चले गए। लेकिन याद रहे, दाऊद ने क्या किया? परमेश्वर को स्मरण किया। और यही बात मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं कि परमेश्वर को अधिक बल के रूप में देखने, परमेश्वर को अधिक बल के रूप में देखने
और प्राप्त करने का सौभाग्य तब प्राप्त होता है जब हम संसार की छाया से हट करके परमेश्वर की छाया में बैठना पसंद करेंगे। हमारे लिए एक रास्ते नहीं, 1000 रास्ते खुल जाएंगे। हमारे लिए एक आशीष के रास्ते नहीं, कई आशीष के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि आपका रहना, आपका जीना, आपका चलना परमेश्वर के निकट है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।